अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिद है और मैं इरफान के नफ्सियात हूँ। और जैसा कि आप ये भी नो कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी पिछली कुछ वीडियोस जो थी वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर थी। जैसे कि एक वीडियो जो थी वो मेरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स के ऊपर थी, एक वीडियो फोबिया से रिलेटेड थी और थर्ड वीडियो जो थी मेरी वो OCD से रिलेटेड थी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज जो मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की आपके लिए टाइप लेके आई हूँ उसका नाम है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, जनरलाइज्ड यानी कि एंग्जाइटी जो है वो जनरलाइज्ड है, किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं है, कंसिस्टेंट है, पैनिक अटैक्स के साथ हो सकती है, डिफरेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ हो सकती है, यानी कि एंग्जाइटी के डिफरेंट सिम्टम्स आप फेस कर सकते हैं, और कंसिस्टेंट है, इरैशनल है, ठीक है, और इसके साथ फियर भी हो सकता है आपको, और डिफरेंट एंग्जाइटी सिम्टम्स जो हैं उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट यू डोंट नो कि आप परेशान क्यों हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि OCD जो है वो तो किसी स्पेसिफिक जो है वो थॉट के से रिलेटेड आपकी एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा जो है फोबिया में भी आप किसी स्पेसिफिक जो है वो थिंग, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से डरते हैं, लेकिन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में डरते हैं, ना ही आपकी एंग्जाइटी होती है उससे रिलेटेड, आप हर वक्त परेशान रहते हैं। अगर आपने किसी जगह पे जाना है, विजिट करना है, तो आप परेशान होंगे। अगर आप हर सिचुएशन, हर इंसिडेंट, हर ओकेजन, हर चीज के बारे में परेशान होंगे। इवन छोटी सी छोटी घर से रिलेटेड अगर आपकी कोई एक्टिविटी, आप उसके बारे में भी परेशान होंगे। यहाँ तक कि आपने कोई ड्रेस चूज करना है अपनी वार्डरोब से, आप उसके बारे में भी परेशान होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको उसके बारे में भी एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाएगी, और एंग्जाइटी जब आपको होगी तो ऑब्वियसली आप एंग्जाइटी के डिफरेंट सिम्टम्स को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखा जाए कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो होता क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ब्रेन केमिस्ट्री में जो है प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। सबसे पहले तो उसमें जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसका लेवल अफेक्ट होने की वजह से हम जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जैसे मैं आपको बताया कि सेरोटोनिन का लेवल अफेक्ट होने की वजह से होता है, तो सेरोटोनिन का लेवल अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, आपके मूड फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको किसी भी वक्त रोना आ सकता है। यू डोंट नो के वाई यू आर क्राइंग, बट आप रो रहे हो, आपका दिल चाह रहा है आप रोएं, बट आप खुद भी बताएंगे कि मुझे नहीं समझ आ रही मुझे रोना क्यों आ रहा है, लेकिन आप इमोशनली डिस्टर्ब है क्योंकि आपका सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब है। इसके अलावा आप जो है मूड फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मूड आपका खुद से ऑफ हो रहा है, खुद से ठीक हो रहा है, आपको यू डोंट नो, आपको समझ नहीं आ रही मेरा मूड ऐसे क्यों हो रहा है, आपके कंट्रोल में ये सब चीजें हैं ही नहीं। और एक चीज याद रखें कि एंग्जाइटी को अगर हम वक्त पे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एंग्जाइटी आगे जाके डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाइपोथेसिस भी है, मोर द रेट ऑफ एंग्जाइटी मोर द चांसेस ऑफ द डिप्रेशन, यानी कि जितनी ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, आपने उसका टाइम पे क्योर ना किया, ट्रीट नहीं किया, तो ये आगे जाके कभी भी डिप्रेशन में तब्दील हो सकती है। लिहाजा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में से किसी भी तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर को आप एक्सपीरियंस करते हैं अगर, तो आपको चाहिए कि आप वक्त पे उसका जो है इलाज जरूर करें। अब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो उसमें जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें साइकोथेरेपी इस्तेमाल होती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डिफरेंट बिहेवियर थेरेपी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स के थ्रू भी जो है वो इलाज किया जाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जो है डायग्नोसिस वो कौन कर सकता है, तो वो एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है और या फिर एक साइकेट्रिस्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि अगर आप जानते हैं कि साइकेट्रिस्ट की अगर आप ड्रग्स जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको साइकोथेरेपी और हर्बल ट्रीटमेंट यानी सप्लीमेंट्स के थ्रू आपका इलाज करते हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बायो में हमारा लिंक मौजूद है। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या फिर इन क्लिनिक मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं, या आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कौन से डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इन तमाम वीडियोज़ का जो है वो पर्पज़ है आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको मेंटल डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस देना। बहुत शुक्रिया आपका।